कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणी क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां भाग। यहाँ हमें सारवंतर डी दिया है और 9 पदों का योग दिया है। S9 75 है। A और A9 हमसे पूछा है। A पूछा है और 9वें पद का मान पूछा है कि 9वें पद का मान क्या है। यहाँ हमें n पदों का योग यानी 9 पदों का योग दिया है, तो हमें इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का हमें प्रयोग करना है। यहाँ Sn यानी n के स्थान पर 9 है, तो n बराबर यहाँ 9 होगा। तो यहाँ S9 75 S9 बराबर n/2 n के स्थान पर हम 9 रखें, 2a हमें यहाँ ज्ञात नहीं है, प्लस फिर से n के स्थान पर 9 -1 और d हमारा सारवंतर 5 है। S9 का मान दिया है 75 यानी 75 बराबर 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 और 8 गुणा 5 यानी 40। यहाँ n/2 का इधर गुणा है, इधर लाएंगे भाग में, और गुणा में बदलने के लिए हमें ये संख्या पलट देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2/9 बराबर 2a प्लस 40। 9 3 से काटते हैं 25 बार 75, 9 काटे 3 बार, तो यहाँ 25 दूनी 50, 50/3। इधर 40 हमारे प्लस में है, इधर लाते हैं माइनस के बराबर के, इधर लेके जाएंगे तो -40 बराबर 2a। यहाँ एक एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 3, 50 माइनस 3 चौका 12 120 बराबर 2a। यहाँ 120 माइनस के 50 प्लस के हैं, तो 70 माइनस के 70/3 बराबर 2a और a बराबर a, यहाँ 2a 2 का गुणा है, तो a बराबर हो जाएगा a बराबर -70/3 और 2 भाग में आएंगे तो गुणा 2, 2 से 70 कटेंगे -35 बार, तो a बराबर जो आएगा वो है हमारा -a 35/3। अब हमें पूछा है a, तो हमें ज्ञात हो गया है। यहाँ a बराबर कितना है -35/3। हमें A9 यानी 9वें पद का मान ज्ञात करना है, तो 9वां पद जो होता है वो होता है a प्लस 8d। तो a हमारा कितना है -35/3, -35/3 प्लस 8 गुणा d है हमारा 5 बराबर -35/3 और प्लस के 8 पंजे 40। यहाँ 1 लगा के एलसीएम लेते हैं A9, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 3 माइनस के 35 प्लस के 4 × 12 120 बराबर 120 प्लस के हैं 35 माइनस के हैं, तो 120 में से 35 माइनस करेंगे 85 प्लस के 3
तो 9वें पद का मान जो होगा वो हमारा क्या होगा, 85/3। ये इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, छठे पार्ट की ओर। छठा पार्ट है a बराबर 2 और d बराबर 8, एस एन 90 दिया है, यानी n पदों का योग 90 है। हमें n और en दोनों ज्ञात करना है। n ज्ञात करना है, यहाँ एस एन दिया है तो एस एन का फॉर्मूला होता है n पदों का योग n/2 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 गुणा d। यहाँ हमें n ज्ञात करना है और एस एन हमारा 90 है। 90 बराबर n/2 2 गुणा a हमें दिया है 2 प्लस n ज्ञात करना है -1 और d हमें दिया है 8। 2 इधर भाग में है, इधर गुणा में हो जाएंगे तो 90 गुणा 2 बराबर n 2 दूनी 4 प्लस और 8 का गुणा करते हैं n में, n-1 में, तो ये हो जाएगा 8n और माइनस के 8। 180 बराबर n, यहाँ 8 माइनस के हैं 4 प्लस के हैं, तो ये पहले 8n प्लस के और माइनस के 4, n से मल्टीप्लाई करते हैं 8n - 4 में, तो ये 180 बराबर n 8n स्क्वायर माइनस 4n। 180 प्लस के बराबर के उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n और माइनस के 180 बराबर 0। ये एक हमें द्विघात समीकरण ज्ञात होता है, इसके हमें फैक्टर करके निकालना होगा कि n कौन सा पद है। यहाँ 4 कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 180 में 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 बराबर 0। 4 इधर गुणा में 0 की तरफ ले जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0/2। ये 2 0, ये तो 0 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ हमें द्विघात समीकरण ज्ञात होता है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अभी हमें n स्क्वायर का गुणांक 2, अचर पद 45, 45 दूनी 90, 90 के फैक्टर करने हैं हमें। 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से हमें माइनस करके लाना है 1। 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, 10 में से 9 माइनस, तो यहाँ 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 n माइनस 45 बराबर 0। अब इधर माइनस से इधर गुणा करेंगे और n से साथ में करेंगे, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस के 45। माइनस से इधर गुणा करेंगे, 10 प्लस के हैं माइनस हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस 9 माइनस प्लस के हो जाएंगे। यहाँ हमने गुणा किया है बराबर 0। 2 के पेयर बनाकर हम इसके कॉमन लेंगे। यहाँ से हमें 2n कॉमन मिलता है, 2n कॉमन मिलता है। यहाँ n बचा, यहाँ 5 प्लस यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं, यहाँ n - 5 बराबर 0।
ये दोनों सेम हैं तो ये फिर से बाहर कॉमन लेते हैं, n-5 और बचा 2n+9 बराबर 0। एक बार इससे बराबर 0 के तो n-5 बराबर 0 और n बराबर 5। एक बार इससे लेते हैं तो n +9 बराबर 0, तो n बराबर -9 और n बराबर -9/2। तो यहाँ हम जो n पदों की संख्या जो मानेंगे वो 5 होगी, न कि माइनस में, और पूर्ण संख्या नहीं है ये। तो n कभी भी हमारी माइनस में या अपूर्ण पूर्णांक नहीं होंगे, जो पूर्णांक होनी चाहिए, n हमारा पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ हमारा प्लस में है और पूर्णांक है, तो यहाँ n हमारी जो होगी वो 5 होगी। अब पूछा है an मतलब n के स्थान पर 5, तो यानी 5वां पद पूछा है। तो 5वां पद क्या होगा, a+4d। अब यहाँ हमें a और d दोनों दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 4 × 8। d हमारा 8 है, a हमारा 2 है, d हमारा 8 है। हम यहाँ रख देंगे a के स्थान पर 2 और d के स्थान पर 8। तो a5 बराबर 2 + 32, 8 चौक 32 बराबर 34। तो यहाँ हमारा a5 जो है वो 34 यानी 34 होगा, और यही इसके आंसर होंगे, एक ये और एक ये। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां क्वेश्चन है। a बराबर 8 है, an 62 है, sn 210 है, n और d ज्ञात करना है। an 62, तो यहाँ हमें an बराबर 62 और an का फॉर्मूला होता है an बराबर a + n-1 × d। तो यहाँ हम इसको मान जो दे रखे हैं उसके पुटअप करेंगे। ये हमें 62 दे रखा है, a हमारा 8 है प्लस n हमें मालूम नहीं है, 1 × d। ये 62 हमारे 8 हमारे प्लस में है, उधर लाते हैं माइनस के हो जाएंगे। 62 - 8 बराबर n-1 × d। ठीक, यहाँ हमें 62 में से 8 माइनस करेंगे 54, 8 ठीक 54, n-1 × d। ठीक, इसे हम यहीं रखते हैं। चलते हैं Sn की ओर। Sn हमें दे रखा है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 × d। Sn हमें दे रखा है 210, n ज्ञात नहीं है। 2 × 8, a मान दे रखा है a का 8 प्लस n-1 × d। यहाँ n 2 से भाग है हमारा, 2 का इधर लेंगे गुणा में हो जाएगा। 210 × 2 बराबर n, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस n-1 × d। ठीक, यहाँ हमें n-1 × d का मान यहाँ 54 दे रखा है। हम क्या करते हैं, इसमें n-1 × d का मान रखते हैं। यहाँ n-1 × d का मान 54 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 420 बराबर n-16 प्लस 54।
16 प्लस 54, ये 54 और 16, 6 और 4 10 की 0, 1 6 और 1 7, 70 n बराबर होगा 420। ठीक, 70 n बराबर 420, और यहाँ n बराबर 420 बटे 70, 7 से और 7 छिक्के 42, यानी n यहाँ जो है हमारा n बराबर 6 हमें ज्ञात होता है। पूछा है d, हम d का n का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में n का मान, तो यहाँ 54 बराबर n के स्थान पर 6 माइनस 1 इंटू डी, 54 बराबर 6 में से 1 5, 5 डी। ठीक, यहाँ d का मल्टीप्लाई है, इधर लाएंगे भाग में, तो 54 बटे 5 बराबर d। तो यहाँ हमें दोनों मान ज्ञात होते हैं, d का मान 54 बटे 5 और n बराबर 6 होता है। आज इतना ही, धन्यवाद।